हे गाइज, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में एक बार फिर से आपका। दोस्तों, जिस टॉपिक को आज हम आप लोगों के सामने लाए हैं वह बेहद ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सिविल नेचर के वाद में या सिविल नेचर के सूट में पक्षकार जो होते हैं, वादी व प्रतिवादी, कोर्ट में उपस्थित नहीं होते हैं। जब वादी उपस्थित नहीं होता है तो क्या होगा, और प्रतिवादी उपस्थित नहीं होता है तो क्या होता, या दोनों उपस्थित नहीं होते हैं तो क्या होगा। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे इसी टॉपिक को लेकर। तो आज की वीडियो बहुत दिलचस्प होने वाली है और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए बने रहें हमारे इस वीडियो में। आइए शुरू करते हैं। है दोस्तों, बात करते हैं कि अगर कोई पक्षकार सिविल मामले में उपस्थित नहीं होता है, सिविल मामला कोई भी हो सकता है, प्रॉपर्टी संबंधित अन्य कोई मामला हो सकता है, जिसमें अगर पक्षकार उपस्थित नहीं होते हैं, वादी या प्रतिवादी उपस्थित नहीं होते हैं, तो ऐसे मामले का क्या होगा। तो बात करते हैं सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की आदेश 9 नियम 1 के तहत क्या कहती है यह आदेश। आदेश क्या कहती है कि यदि कोई पक्षकार जो कि एक सिविल नेचर का पक्षकार है वह कोर्ट में उपस्थित नहीं होता है, तो ऐसे में न्यायालय के पास क्या ऑप्शन है, क्या अधिकार है, जिससे कि वह इनके अनुपस्थिति में एक आदेश या क्या करे। दोस्तों, बात करते हैं उपस्थिति की। अगर पक्षकार उपस्थित होते हैं, दोनों वादी या प्रतिवादी, तो मामले को और उसकी कार्यवाही को प्रारंभ किया जाएगा। और यदि वादी या प्रतिवादी उपस्थित नहीं होते हैं तो न्यायालय के पास में यह निम्नलिखित अधिकार होंगे। दोस्तों, पहला अधिकार है कि अगर दोनों पक्षकार उपस्थित नहीं होते हैं कोर्ट में, तो न्यायालय के पास यह अधिकार है कि वह मामले को खारिज कर सकता है। अगर दोस्तों एक पक्षकार उपस्थित है और दूसरा पक्षकार उपस्थित नहीं है, तो ऐसे में क्या होगा। पहले पक्षकार में यदि वादी उपस्थित है तो मामले की एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जाता है। दोस्तों, एक पक्षीय आदेश पारित करने के कुछ नियम भी होते हैं। कोर्ट कहता है, नियम कहता है कि यदि किसी के पक्ष में एक पक्षीय आदेश अगर न्यायालय पारित कर रही है तो उसको निम्नलिखित चीजों का ध्यान रखना होगा। पहली बात तो उसको यह तय करना होगा कि जिस व्यक्ति के विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित किया जा रहा है, क्या उसको समन भेजा गया था, क्या उसको जानकारी मिली थी। अगर दोस्तों वादी यह सब करने में सफल हो जाता है कि प्रतिवादी को समन भेजा गया था, उसकी तामीर भी हुई थी, और उसके बाद भी प्रतिवादी उपस्थित नहीं होता है, तो ऐसे में न्यायालय एक पक्षीय आदेश पारित कर देगी। यह मामला तब होगा जब वादी उपस्थित होगा और प्रतिवादी उपस्थित नहीं होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं कि यदि कोई भी उपस्थित नहीं है, वादी या प्रतिवादी, तो न्यायालय के पास अधिकार क्या होंगे वो आप लोग जान चुके हैं। और क्या इसका प्रावधान है, आदेश 9 नियम 12 के तहत उसको यह अधिकार प्राप्त हो सकता है कि वह वाद को खारिज करे या एक पक्षीय आदेश पारित करे। दोस्तों, अब बात करते हैं कि यदि प्रतिवादी उपस्थित होता है और वादी उपस्थित नहीं होता है तो क्या होगा। दोस्तों, ऐसी स्थिति में कोर्ट के पास यह अधिकार होता है कि वह तो एक पक्षीय आदेश तब भी पारित करे या फिर मामले को खारिज करे, या फिर अगर कई सारे विवाद बिंदु हैं उस मामले से, तो अगर प्रतिवादी कुछ को स्वीकार करता है और कुछ को नहीं करता है, तो जो स्वीकार किया जाता है उसके पक्ष में आदेश पारित करेगी, बाकी के मामले को जो विवाद बिंदु है उसको आगे की कार्रवाई के लिए छोड़ देगी। दोस्तों, इस वीडियो में मुख्य बात मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यदि किसी के पक्ष में या किसी के विरुद्ध, जिसके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित किया गया है, उसको खारिज कैसे करवाएं, रद्द कैसे करवाएं, क्या उसके लिए कोई उपाय है या नहीं है। तो हाँ, बिल्कुल उपाय है। आइए हम जानते हैं एक पक्षीय आदेश को रद्द करने के तरीके। दोस्तों, जो पहला उपयोग होगा या उपाय होगा वह यह होगा है कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 आदेश 9 नियम 13 के तहत उस एक पक्षीय आदेश को रद्द कराने के लिए पक्षकार द्वारा आवेदन जारी या आवेदन पत्र दाखिल किया जा सकता है। और दोस्तों, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 96 क्लास 2 के तहत अपील की जा सकती है उस आदेश के विपरीत या उस आदेश के विरुद्ध। तो जो तीसरा उपाय है, अगर अपील नहीं की जा सकती है उसके विरुद्ध, तो आप क्या करेंगे, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे। दोस्तों, ऐसी स्थिति में आपको धारा 115 का सहारा लेना होगा। उसके तहत आप उस आदेश में परिवर्तन करने के लिए या संशोधन कराने के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, चौथी बात जो यह है
कि यदि समीक्षा का भी आपके पास एक आधार नहीं है तो आप आदेश 47 नियम 1 का सहारा लेंगे और उसके तहत आप समीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों, यदि आपको लगता है कि धोखाधड़ी की गई है आपके साथ में तो आप मुकदमा भी दायर कर सकते हैं। दोस्तों, मुख्य बात इस वीडियो में यह है कि अगर कोई पक्षकार न्यायालय के द्वारा भेजे गए समन पर उपस्थित नहीं होता है और सिविल नेचर का मामला है, ऐसी स्थिति में उनके अनुपस्थिति में या उनके अनुपस्थिति से क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या अधिकार होगा जिससे उस केस पर पूरा प्रभाव पड़ेगा। और दोस्तों, मुख्य बात इसमें यह बता दें कि ऐसी स्थिति में एक पक्षीय आदेश तो न्यायालय पारित कर ही सकता है, जो कि कंडीशन वादी पूरा कर देता है। तो दोस्तों, अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।